हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। चार्ट में जो पैटर्न बनता है उसका एनालिसिस करते हैं कि पिछले कुछ टाइम में मार्केट ने कैसा बिहेव किया है और उसी बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करते हैं। हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा फोकस होगा, स्टॉप लॉस साथ होगा। क्योंकि बोलते हैं अगर स्टॉक मार्केट में आपका कोई भगवान है तो वो है SL, स्टॉप लॉस। वही आपको बचा सकता है। ठीक, तो इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। जैसा कि आपको कैंडल्स के बारे में पहले से हो सकता है पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। कैंडल्स इसमें जनरली दो तरह के बनते हैं, ग्रीन और रेड कलर के। ग्रीन मतलब कि अपवर्ड अगर मूवमेंट होता है तो ग्रीन बन जाता है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो रेड कलर बन जाता है जनरली। उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जब भी रेड कैंडल बनता है तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि रेड कैंडल में आपका ओपन प्राइस जो है यहाँ पे ओपन होता है, इसका क्लोजिंग ये होता है, तो ये रेड कैंडल बनता है। और जब भी यहाँ पे ओपन होगा और क्लोजिंग यहाँ होगा तो ये ग्रीन कलर का बनता है ये कैंडल। इसके अलावा इसमें वीक्स भी बनते हैं, हाई और लो भी बनते हैं, उसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। अगर कोई रेड कैंडल ऐसा बनता है, ये हो गया ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। रेड कैंडल अगर बन रहा है और इसमें ऐसे दो ऊपर की तरफ विक्स दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे की तरफ, मतलब कि ये इसने ओपनिंग तो यहाँ पे हुआ है, इसने ओपन होने के बाद ये इसने हाई लगाया है, उसके बाद ये जो ट्रेड हुआ है, ट्रेड होने के बाद ये नीचे कहीं लो लगाया है और उसके बाद वापस ये क्लोज यहाँ पे हुआ है। ओपन हुआ है, हाई लगाया है, लो गया है, फिर क्लोज हुआ है नीचे की तरफ, तो ये रेड कैंडल बन जाता है। ठीक वैसे ही ग्रीन कलर के साथ ही है ग्रीन कैंडल। इसका ओपन प्राइस यहाँ होता है, हाई ऊपर होता है, लो नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है। अगर ओपन यहाँ होता है, इसने लो नीचे लगाया, ऊपर एक हाई लगाया और क्लोजिंग इसने यहाँ दे दिया, तो ये नीचे की तरफ ये विक्स बन जाता है और ऊपर की तरफ विक्स बन जाता है और ये ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल, शैडो भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ये जो है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। तो जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे, किसी कैंडल का बॉडी, जिस कैंडल को हम नोटिस कर रहे हैं उसका बॉडी नहीं कट होना चाहिए। अब आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये वर्ड सुनकर आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। जैसे सपोर्ट से आप क्या समझते हो कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है, आपने उसे पकड़ लिया, मतलब सपोर्ट मिल गया, अब वो नीचे नहीं गिरने वाला है। जैसे और ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस के साथ भी है। रेजिस्टेंस मतलब कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है या फिर कोई ऊपर जा रहा है, अपने एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया,
उसे रोक दिया, एक अपने रेजिस्टेंस जनरेट कर दिया, मतलब वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ से अपने एक रेजिस्टेंस जनरेट कर दिया। अगर ऊपर जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है, आपने इसे रोक दिया यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये लाइन रेजिस्टेंस बन गई। अगर यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, लाइन बना दिया, ये सपोर्ट बन जाएगा, अब ये नीचे नहीं गिरेगा, ये हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। तो मार्केट में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, अगर मार्केट कुछ ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। ये ऊपर जाना तो चाहता है लेकिन रेजिस्टेंस जो है इसको बार बार रोक रहा है और ये वहीं से वापस आ जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब ये क्या है, नीचे तो आ रहा है लेकिन यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, इस लाइन ने इसको सपोर्ट जनरेट कर दिया, ये सपोर्ट बन गया, अब ये नीचे नहीं गिरेगा। फिर वैसे ही ये ऊपर वापस जाएगा, ऊपर जा नहीं पाएगा, तो ये वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक वैसे ही सपोर्ट यहाँ पे वापस मिल रहा है इसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सिंपल यही है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, जैसा कि हमें समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट मतलब कि वो नीचे नहीं गिरने देगा, रेजिस्टेंस मतलब कि वो ऊपर नहीं जाने देगा। तो इसको हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे तो चार्ट क्या है कि सीधा तो जाता नहीं है और सीधा नीचे गिरता नहीं है, ये कुछ मार्केट हमेशा एक इम्पल्सिव वे में चलता है। अगर इसे ऊपर जाना है तो ये यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये हाई बनाएगा और वहाँ से फिर वापस ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा और यहाँ से ये नीचे आएगा। तो हम लोग यहाँ भी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, वापस गया, फिर इसी लाइन पर इसने सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, इसने हायर हाई बनाया है, हायर हाई तो बनाया है लेकिन इसने यहाँ पे एक फिर से सपोर्ट लिया है, हायर लो पे इसने सपोर्ट लिया है, इसने फिर से हायर हाई बनाया, हायर लो पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अब इसके बाद जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इसने हायर हाई बनाया और फिर उसके बाद हायर लो बनाया, ये फिर वापस ये नीचे आते जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आता है, ये नीचे आएगा, तब भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन हमें मिलेगी और एक यहाँ पर हमें एक सपोर्ट तो मिल रहा था लेकिन यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। सपोर्ट इसको क्या नीचे नहीं गिरने दे रहा था, सपोर्ट इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा था यहाँ से, और यहाँ पर क्या है कि ये जो है देखिए, ये रेजिस्टेंस इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, ऊपर नहीं बढ़ने देगा। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, इसे फिर से समझते हैं। और यहाँ से हमने एक ये जो है यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है और ये इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस क्या करेगा कि अगर ये नीचे आ तो रहा है, यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया और ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। इसको हम लोग चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे चार्ट में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक लाइन आपको सपोर्ट भी बन सकती है, वो लाइन रेजिस्टेंस भी बन सकती है। लाइव चार्ट में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने HDFC बैंक का ये चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसमें देखना है कि मैक्सिमम कैंडल टच होना चाहिए रेजिस्टेंस फेस करता हुआ। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बार यहाँ पे टच किया है, यहाँ टच हुआ है, यहाँ भी टच हुआ है, मैक्सिमम पॉइंट पे टच हुआ है।
अब ये काम कैसे कर रहा है ये देख लेते हैं। ये ऊपर की तरफ जा तो रहा था, यहाँ से ये ऊपर जा तो रहा था, लेकिन यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस मिल गया और ये वापस नीचे गिरा था, फिर वापस ऊपर गया। इस रेजिस्टेंस को इसने जैसे ही ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये देखो कैसे ऊपर चला गया है, ऊपर गया। लेकिन ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया, सरवाइव नहीं कर पाया। ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन वापस ये इसको टेस्ट करने आया, बैक रिटर्न हुआ और ये वापस यहाँ से नीचे। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे थे, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा था, अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होते ही हम लोग देख रहे हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक होते ही वापस देखिए कैसे नीचे की तरफ मार्केट गिरने लगा है। मार्केट गिरा है, वापस पुल बैक आया, फिर नीचे गिरा है। ठीक वैसे ही फिर ये ऊपर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन यहाँ से इसने फिर वापस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसने रेजिस्टेंस जनरेट किया, वापस नीचे आया, ये नीचे आया, फिर इसको यहाँ से सपोर्ट मिला तो है, ये फिर वापस पुल बैक किया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, ये वापस नहीं जा पाया, फिर नीचे की तरफ गया। ये बार बार इस लाइन को जो है रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है और ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब देखोगे कि ये जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट किया, नीचे गिरा, यहाँ पर इसने अपने रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक तो हुआ है, उसके बाद वापस बैक टेस्ट हुआ है सपोर्ट पे, यहाँ पे ऊपर गया, फिर सपोर्ट पे टेस्ट किया है इसने। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा था, ये सपोर्ट मिल गया इसको। अब देखो ये जो वापस रेजिस्टेंस बार बार जनरेट हो रहा था, यहाँ पे अब ये सपोर्ट बन गया है। अब इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है ये रेजिस्टेंस, तो मतलब ये सपोर्ट बन गया है, इसको गिरने नहीं दे रहा है। अब जब इसको नहीं गिरने दे रहा है तो ये वापस मार्केट ऊपर चला ही गया है। यहाँ से फिर से अब ये लाइन हम लोग इसको देख रहे थे, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अभी यहाँ पर एक सपोर्ट ये बन गया है। अब देखेंगे कि अगर ये सपोर्ट को सस्टेन कर पाता है तो ये वापस पुल बैक देगा। अगर ये इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो इसमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, पुल बैक लिया है यहाँ से, और ये इसको क्रॉस करते ही आपको एक अच्छा खासा मूव मिल चुका है। वापस इस रेजिस्टेंस पे ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, और इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो ये नीचे जाएगा, अगर इसको सस्टेन करता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर ये इसको वापस ऊपर जा सकता है। अब जो नेक्स्ट टाइम मार्केट में जो होगा वो देखेंगे। आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया होगा। ये हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किया। अभी हम इसको डायगोनल भी देख लेते हैं। डायगोनली हम लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन हमने एक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक डायगोनल हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो कि ये बार बार इसको रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है। यहाँ पे जैसे प्राइस आता है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन को फेस करता है और वापस यहाँ से फॉल हो जाता है। यहाँ पे इसने टच किया और फिर यहाँ से फॉल आया। तो इस
ट्रेंड लाइन को जैसे ये ब्रेक करता है, यहाँ पे अभी क्या ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक हमें ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद ये मूव ऊपर की तरफ गया है, मतलब आगे बढ़ा है। रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद उसने आगे की तरफ मूव किया है, ये साफ साफ हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे। इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, आप 15 मिनट्स या फिर डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। देखो हमने जैसे वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, हम लोग यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्मॉल टाइम के लिए छोटे प्रॉफिट के लिए यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही, ये रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। अब वैसे ही यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट अगर मिल रहा है तो इसके यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक। प्राइस आ तो रहा था, अब हमने देखा कि इसने प्राइस को यहाँ पर ब्रेक किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।